Okay. So he is a perfect man, able to bridle the whole body. वो एक सिद्ध व्यक्ति है और पूरे शरीर पर लगाम लगा सकता है. और अब पवित्र आत्मा, क्योंकि वचन को पवित्र आत्मा लिखा, पवित्र आत्मा हमें आगे समझा रहा है कि कैसे. Now the Holy Spirit is Indeed, we teaching how. put bits in horses' mouth that they may obey us. जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह पर लगाम लगाते हैं, And we turn तो their हम whole body. जब उनकी सारी देह को घुमा सकते हैं. क्या कह रहे हो? हम घोड़ों के मुंह पे क्या करते हैं? लगाम लगाते हैं, so that they can obey us. We bridle the horse's mouth so they will, वो हमारी माने. They can obey us. Do you know that you can train your body, that your body starts to obey you? क्या आप जानते हैं अपने शरीर को ट्रेन कर सकते हैं ताकि आपका शरीर आपकी बातें माने? What is sinful nature today? Not sinful nature, but what is a person who has been made righteous and still has a bad habit? His body is not under his control. The body doesn't obey what he says. एक व्यक्ति जो धर्मी बना दिया गया है पर वो किसी बुरी आदत में है, वो इसीलिए क्योंकि इसका शरीर उसके अधीन नहीं, उसकी बात नहीं मानता. His spirit stands blameless before God, उसकी आत्मा परमेश्वर के सामने सिद्ध है, दोष मुक्त है, but his body is not obeying him. और उसका शरीर उसकी नहीं So मानता. he needs to put bits. उसको लगाम लगानी है. घोड़े के कहाँ लगाम लगाते हैं? Where do you put the bits? So that the horses might obey us. ताकि वो घोड़ा हमारी बात माने. I'm telling you, it's a powerful lesson if you learn it. ये शक्तिशाली लेसन अगर आप सीख पाए. कई लोग गरीब अपने मुंह की वजह से हैं. Many कई people लोग बीमार अपने मुंह की वजह से हैं. कई लोग पास्टर आपको बताएं, पास्टर हमारा जब भी कोई काम, पास्टर हमारा बिजनेस है, पास्टर जब भी हमारा कोई काम बनता होता है ना, पास्टर लास्ट मोमेंट में हो जाता है. They have prophesied it so many times. Many people are poor and sick because of their mouth. Many people say, Pastor, when something is about to happen for us, at the last moment it gets cancelled. आपने बाइबल में कहीं पढ़ा है कि धर्मी जन जब काम करने जाए तो काम होते होते लास्ट मोमेंट में धर्मी जन का काम नहीं होगा? पढ़ा है कहीं? Have you read in the Bible anywhere if the righteous will go to do something, then at the last moment will get अरे cancelled? बाइबल में लिखा है जो धर्मी जन होंगे जहां हाथ डालेंगे वहां सफल होंगे. The Bible says wherever the righteous people will put their hand, they will prosper. But what happens? क्या होता You है? are speaking contrary to the word. आप वचन के विपरीत बात कर रहे हो. How does the righteousness of faith speaks? विश्वास की धार्मिकता कैसे बात करती है? The word is near me. वचन मेरे निकट है. Amen? All right. And we turn their whole body. यानी अगर आपने घोड़े के मुंह पे लगाम लगा दी, केवल मुंह पे लगाम लगाई, टांगों पे कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है ना, पर केवल मुंह पे लगाम लगाने से पूरा घोड़ा जहां आप चाहें वहां जाता है. जब रोकना चाहें तब रोको, जब तेज चलना चलाओ तब तेज करो. When you put bits in in horse's mouth, you can turn the horse wherever you want. You can make him move fast, move slow. So many people बहुत से लोग are looking for shortcut. वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं. ऐसा कोई पास्टर नहीं है शहर का जहां नहीं गए हो. There is no pastor in the city मगर they मुंह left, but their mouth is a wildfire. एक जंगली आग की तरह है. और कह रहे क्यों नहीं हमारे साथ परमेश्वर, हमारे प्रभु हमारे साथ क्यों नहीं करता है प्रभु? God, why don't you do something in our life? प्रभु कहता है तेरे मुंह पे लगाम लगानी पड़ेगी पहले मुझे. God says I have to put a bit in your mouth first. आगे सुनो. Look also at ship. अभी घोड़ा तो कितना छोटा था, मगर अब वो जहाजों की बात करती है. Has anyone seen huge ships in the sea? इसने बड़े जहाज देखे हैं यहाँ पे? हाँ देखे हैं कभी आपने? जिसने नहीं देखे बहुत बड़े होते हैं. हाँ इस हॉल से भी बड़े होते हैं. एक क्रूज शिप है, उसके अंदर 15,000 लोग भी आ सकते हैं. इतने बड़े भी होते हैं, शहर की तरह भी होते हैं. तो huge ships. Look at the ships. Although they are so large and they are driven by fierce winds, they are turned by a very small rudder wherever the pilot desires. देखो जहाज की यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं. पतवार कितनी होती है? छोटी सी, मगर इतनी बड़ी शिप को डायरेक्शन देती है. It's a small rudder, but it gives direction to a huge ship. आपकी जीभ कितनी है? छोटी सी, आपकी पूरी जिंदगी को डायरेक्शन दे रही है. Your tongue is little, but it's giving direction to your entire life. जितने साल से जो बोलते जा रहे हो उसी डायरेक्शन में लाइफ जा रही है. All that you have been speaking in all these years, that's the direction your life has taken. I don't know why, but please don't misunderstand me. I'm just telling the truth. मुझे गलत मत समझना, मैं सच कर रहा हूँ. Some people love to share about their lack. कुछ लोगों को अपनी कमी घटी के बारे में बताने से बड़ा They प्यार है. sing about their lack. वो अपने कमी घटी के गाने गाते हैं. अरे
15 तारीख आते ही सब खत्म हो जाता है. Oh, everything finishes by 15th. And they say it and they say it and they say it and they don't even realize. बोलते हैं ये नहीं पहचानते. Righteous के मुंह में इतनी बड़ी सामर्थ परमेश्वर ने दी है, we don't realize it. God has put such a huge power in the mouth of the righteous. So अगर इतना बड़ा जहाज एक छोटे से रडर से मूव कर सकता है, If a huge ship can be controlled by a small तो rudder, आपका जीवन भी उस जीप से मूव कर सकता है. then your life can also be moved by that. See, आप यहाँ पे इतनी गवाहियां देखते हो, वो क्या है? जो धर्मी लोग हैं, द वर्ड इज नियर देम, उन्होंने वचन की घोषणा कर दी, बस अपने मुंह में परमेश्वर का वचन. जब कैंसर था, जब डॉक्टर ने बोल दिया 3 महीने जिंदा रहने के लिए, उन्होंने ये नहीं बोला हाय हम मर जाएंगे, हाय क्या होगा. उन्होंने क्या बोला? उन्होंने वचन, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ. उन्होंने इसकी घोषणा करनी शुरू करी और क्या हुआ? कुछ टाइम में रिपोर्ट्स बदल गई, कैंसर बदल गया. The testimonies you see here are the righteous people that put the word in their mouth and they began to declare. There's a cancer doctor gave 3 months, they started to decree the word and the cancer died. Amen. Let's see this. Proverbs 11:8-9. Proverbs 11:8-9. The righteous is delivered from trouble. धर्मी जन विपत्ति से छुटकारा पाता है. Say amen. Amen. अरे भैया amen बोलना शुरू करो जब वर्ड बोला जाता है. हाँ, I said the righteous is delivered from trouble. धर्मी जन विपत्ति से छुटकारा पाता है. क्या कहता है दाऊद? He will deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. वो तुम्हें बहेले के जाल से छुड़ाएगा और उस नाशक बीमारी से बचाएगा. Amen. So आज अगर कुछ भी आपके जीवन में ऐसी न्यूज़ है, know this that you are delivered. If there is any such news in your life, जान लीजिए कि आप उससे छुटकारा पा चुके हैं. The righteous is delivered from trouble, and it comes to the wicked instead. The hypocrite with his mouth destroys his neighbor, but through the knowledge the righteous will be delivered. भक्त धर्मी जन विपत्ति से छुटकारा पाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है. कैसे पाता है धर्मी जन छुटकारा विपत्ति से? How is the righteous delivered? Through the revelation knowledge, through the truth. प्रकाशन ज्ञान के सत्य के द्वारा. यानी ओके आगे देखते हैं, आपको दूसरा एक मैं आयत बताता हूँ. ओके, Proverbs 12:6. Proverbs 12:6. The words of the wicked are lie in wait for blood, but the mouth of the upright, that means righteous, the mouth of the righteous will deliver them. दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे यानी कि धर्मी लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं. Amen. अब अंतर है. जब पुराने नियम में कोई लिखता था तो वो लिखता था कि परमेश्वर हमें छुड़ाएगा. In the Old Testament, when someone wrote, they used to write, God will deliver us. अब जब नए नियम में हम बोलते हैं, घोषणा, हम कहते हैं परमेश्वर ने हमें छुड़ा दिया है. Now in the New Testament, when we speak, we say, God has delivered us. The Colossians 1:13 says, we have been delivered from the power of darkness and we have been translated into the kingdom of his dear son. कुलोसी 1:13 कहता है, हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में वो ले आया है. So how are you delivered? कैसे छुड़ाए गए आप? By putting the word in your mouth. वचन को अपने मुंह में डालकर. Righteousness of faith, धार्मिकता जो विश्वास से आती है वो बोलती है. क्या करती है? बोलती है. यानी किसी को कोई बीमारी हुई, वो कहता है मैं क्या करूं? परमेश्वर कह रहा है सही बोलना शुरू कर. God is saying, start speaking rightly. Are you getting what I'm saying? All the testimonies that you see here, they start to speak. सारी गवाहियां जो आप देखते हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया. The righteousness of faith speaks. विश्वास की धार्मिकता बोलती What है. does it speak? क्या बोलती है? The word. वचन को बोलती है. The word. वचन को बोलती है. आप जानते हो शैतान हमारे जीवन में हुक, और हम सबके जीवन में यही ट्रेनिंग है, हमें सीखना है. यीशु मसीह के पास Satan could not put a hook in his life. The devil could not put a hook on Jesus' life. यीशु के जीवन में वो कांटा नहीं लगा पाया. आप जानते हैं क्यों? Because Jesus never spoke anything contrary to the Father. क्योंकि यीशु ने कुछ भी पिता से विपरीत नहीं बोला. It's with our words where we stumble and he takes our words. अपने शब्दों में हम चूकते हैं और वो हमारे शब्दों को ले लेता है. अरे इतना सब कुछ चल रहा है, अरे इस क्या फायदा इस जीवन का? Oh, so much is happening. What is the use of life? और फिर आती है रिपोर्ट कुछ टाइम, और तब बोलते प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? And then they get a report and say, why God you did to me?
God says in His word, you have been careless in the way you have been speaking. प्रभु अपने वचन में कहता है तूने ध्यान नहीं दिया जिस रीति से तू बोलता है. Amen? All right, let's see this. This is powerful. Okay, hear this. क्यों हम आज वचन पढ़ते हैं और क्यों आपको ग्रो करना है इसमें? Because your thoughts become your words. Why do we read the word and why do you need to do this? Because आपके जो विचार हैं वो आपकी बातें बनते हैं. आपके विचार आपके शब्द बनते हैं. Your thoughts become your words. ये आपका विचार बनना बहुत जरूरी है. This has to become your thoughts. Because this is the thought of God, ये परमेश्वर के विचार हैं, which became His words, जो उसके वचन which the prophets wrote. जो भविष्यवक्ताओं ने लिखे. He says, "My thoughts are not your thoughts." उसने कहा मेरे विचार तुम्हारे विचार. As heavens are high above the earth, so are my thoughts compared to your thoughts. जैसे स्वर्ग पृथ्वी से ऊंचा है वैसे ही मेरे विचार तुम्हारे विचार. हाँ प्रभु, आपके विचार मेरे विचार नहीं है. आपके विचार स्वर्ग है, मेरे विचार नीचे. तो मैं क्या करूंगा प्रभु? मैं अपने विचारों को हटाऊंगा और आपके विचारों को ले लूंगा और आपके विचारों को अपने विचार बना लूंगा. We say yes Lord, your thoughts are not my thoughts, so I will remove my thoughts and I will make your thoughts mine. Because whatever you're thinking will. इसीलिए मैं कहता हूँ चर्च में नहीं, घर में जब कोई नहीं देख रहा, जब नॉर्मल आप कॉल में करो, आप क्या बोलते हो उससे आपको पता लगेगा आप क्या सोचते हो. Not just in church, when at home when you're speaking on the phone, you will realize what you think in your heart. Okay, see this. So Satan, we hear about Job or Satan. So Satan answered the Lord. शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा होता है. Says, does Job fear God? Does Job fear God for nothing? Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. But now stretch out your hand and touch all that he has, and he will surely curse you to your face. और अब शैतान अय्यूब के बारे में जाके यहोवा से यूं बोलने लगता है. 10 क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? ना तूने तो उसके कामों पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है. परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, उसे यानी कि हटा दे, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा या तुझे क्या लिखा है? इंग्लिश बाइबल सेज देन ही इज गोना कर्स यू ऑन योर फेस. क्या बोला शैतान ने परमेश्वर को? कि क्योंकि तूने सब कुछ दे रखा है उसे, इसीलिए वो अच्छा है, अभी तेरी गुणगान करता है, बाद में वो क्या करेगा? तुझे कर्स करेगा, तुझे श्राप देगा. The devil is saying because you've given him everything, that's why he praises you. If you take everything away, then he will curse you. Now Job 2:9. आप देखो जोब की बीवी आकर क्या बोलती है जोब को. Okay, Job 2:9. Then his wife said to him, "Do you still hold fast to your integrity? Curse God and die." तब उसकी पत्नी ने उससे आके कहा, क्या तू अभी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर को श्राप दे और फिर मर जा. These are the very same words Satan spoke to God. ये वही शब्द हैं जो शैतान ने परमेश्वर से बोले थे. That means Satan whispered to Job's wife. इसका मतलब शैतान ने अय्यूब की बीवी से वो बातें कही. Because he wanted Job to curse God. क्योंकि वो चाहता था अय्यूब शैतान परमेश्वर को कोसे. That's why you should be very watchful of what comes out of your mouth. इसीलिए बहुत ध्यान दो आपके मुंह से क्या निकलता है. Sometime the people who are very close to us can say things which are contrary to the word. कई बार जो लोग हमारे आसपास होते हैं ऐसी बातें बोल देते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध है. In their emotions, in the fit of an emotion, they can say things. अपनी भावना में आकर या अचानक से किसी भावना में. But do you know the Bible says the words are seeds? पर बाइबल कहती है जो वचन है वो बीज है. Many times, see, the religion is trying to teach us to remove the fruit, but God is teaching us how to put another seed. धर्म हमें सिखाना चाहता है कि फल को कैसे हटाना है जीवन से, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम सीखे एक नया बीज कैसे बोना है. Amen.